हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू जेके अलर्ट्स। सो लास्ट वीडियो में हमने टॉपिक स्टार्ट किया था कैपिटल एंड करेंसी। सो जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं कि लास्ट वीडियो में हमने क्या डिस्कस किया था। मैंने आपको कहा था कि कैपिटल एंड करेंसी को हम कॉन्टिनेंट वाइज पढ़ेंगे। सो हमने एशिया कॉन्टिनेंट स्टार्ट किया था क्योंकि एशिया जो है वो सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है, इसमें बहुत सारी कंट्रीज आती हैं। बट फिर हमने एशिया कॉन्टिनेंट को भी फर्दर पार्ट्स में डिवाइड किया था ताकि हमें एशिया की कंट्रीज को पढ़ने में कोई मुश्किल ना आए। तो मैंने आपको कहा था कि मान लो कि ये हमारा पूरा का पूरा एशिया है। एशिया की मतलब जो नॉर्थ वाली डायरेक्शन है, मतलब जो नॉर्थ वाली साइड जो एशिया है उसको हम बोलेंगे नॉर्थ एशिया, जो साउथ वाली है वो साउथ एशिया, जो वेस्ट वाली साइड एशिया है उसको वेस्ट एशिया बोलेंगे। ये सेंट्रल एशिया हो गया, यहाँ पे ईस्ट एशिया है और यहाँ पे साउथ ईस्ट एशिया है। सो लास्ट वाली वीडियो में हमने ईस्ट एशिया में जितनी भी कंट्रीज आती हैं और साउथ ईस्ट एशिया में जितनी भी कंट्रीज आती हैं डिस्कस कर ली थी। मैंने आपको कहा था कि ईस्ट एशिया में 5 कंट्रीज आती हैं, साउथ ईस्ट एशिया में 10 कंट्रीज आती हैं। क्लियर? तो उनकी कैपिटल एंड करेंसी कल वाली वीडियो में हो चुकी है। सो जिसने वो वीडियो नहीं देखी है आई रिक्वेस्ट पहले जाके उसको देखें। क्लियर? सो आज हम सबसे पहले बात करेंगे सेंट्रल एशिया में। सेंट्रल एशिया में भी सिर्फ 5 कंट्रीज आती हैं। क्लियर? सेंट्रल एशिया में भी सिर्फ 5 कंट्रीज आती हैं। तो ऐसे अगर हम पार्ट्स में पढ़ेंगे पूरे एशिया कॉन्टिनेंट को तो हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी इन कंट्रीज को याद करने में, इनकी कैपिटल को याद करने में, इनकी करेंसी को याद करने में। और मैं आपको एक बात बता दूं कि जब कभी भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कैपिटल पूछे जाने के लिए। क्लियर? और बहुत कम चांसेस होते हैं कि करेंसी आए। बट दोनों आते हैं एग्जाम में, बट ज्यादा चांसेस कैपिटल के होते हैं। सो स्टार्ट करते हैं सेंट्रल एशिया। सेंट्रल एशिया में जैसे कि मैंने आपको बताया कि 5 कंट्रीज आती हैं। कौन कौन सी? उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान और कजाकिस्तान। क्लियर? तो दोबारा से रिवाइज करवा देता हूं। उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान और कजाकिस्तान। यहाँ पे तजाकिस्तान है, यहाँ पे कजाकिस्तान है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। अब उज्बेकिस्तान की जो कैपिटल है वो है ताशकंद, इसकी जो करेंसी है वो है सोम। देखो कंट्री के सामने जो मैंने लिखी है वो उसकी कैपिटल है और उसके जो नीचे लिखी है वो उसकी करेंसी है। क्लियर? तुर्कमेनिस्तान की कैपिटल है अशगाबाद और इसकी जो करेंसी है वो है मनात। तजाकिस्तान की कैपिटल है दुशानबे और इसकी जो करेंसी है वो है समोनी। किर्गिस्तान की कैपिटल है बिशेक और इसकी जो करेंसी है वो है सोम। कजाकिस्तान की कैपिटल है नूर सुल्तान, पहले इसकी अस्थाना थी अब चेंज करके नूर सुल्तान कर दी गई है, एंड इसकी जो करेंसी है वो है टैंगे। क्लियर? सो ये सिर्फ 5 कंट्रीज हैं, बहुत मुश्किल नहीं है इनको याद करना। अगर आप 1 या 2 दिन लगातार चीजें रिवाइज करते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको इनको याद रखने में। अब हम डिस्कस करेंगे वेस्ट एशिया की कंट्रीज। वेस्ट एशिया की कंट्रीज को आप मिडिल ईस्ट कंट्रीज कह सकते हो या अरब कंट्रीज कह सकते हो। वेस्ट एशिया में 19 कंट्रीज आती हैं। जैसे कि पहली है अर्मेनिया। अर्मेनिया की कैपिटल है यारावान और इसकी जो करेंसी है वो है ड्राम। नेक्स्ट कंट्री है बहरेन। बहरेन की कैपिटल है मनामा एंड इसकी करेंसी है बहरेनी दिनार। नेक्स्ट कंट्री है जॉर्जिया। जॉर्जिया की कैपिटल है तबलिसी एंड इसकी करेंसी है लारी। नेक्स्ट है इराक। इराक की कैपिटल है बगदाद और इसकी जो करेंसी है वो है इराकी दिनार। नेक्स्ट कंट्री है इजराइल। इजराइल की कैपिटल है जेरूसलम और इसकी जो करेंसी है वो है न्यू शेकल। नेक्स्ट कंट्री है अजरबैजान। अजरबैजान की कैपिटल है बाकू एंड इसकी जो करेंसी है वो है अजरबैजानी मनात। नेक्स्ट कंट्री है सिप्रस। सिप्रस की कैपिटल है निकोशिया और इसकी जो करेंसी है वो है यूरो। नेक्स्ट कंट्री है ईरान। ईरान की कैपिटल है तेहरान और इसकी जो करेंसी है वो है ईरानियन रियाल। नेक्स्ट कंट्री है जॉर्डन। जॉर्डन की कैपिटल अमान, इसकी करेंसी जॉर्डेनियन दिनार। नेक्स्ट कंट्री है कुवैत। कुवैत की कैपिटल कुवैत सिटी और इसकी जो करेंसी है वो है कुवैत दिनार। नेक्स्ट है लेबनान। लेबनान की कैपिटल है बेरूत और इसकी जो करेंसी है वो है लेबनीज पाउंड। नेक्स्ट कंट्री है पैलेस्टीन। इसकी जो कैपिटल है वो है ईस्ट जेरूसलम और इसकी जो करेंसी है वो है इजरायली न्यू शेकल। नेक्स्ट है सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया की कैपिटल रियाद है और इसकी जो करेंसी है वो है सऊदी रियाल। नेक्स्ट कंट्री है यमन। यमन की कैपिटल है सना और इसकी जो करेंसी है वो है यमेनी रियाल। नेक्स्ट कंट्री है यूएई, दैट इज यूनाइटेड अरब एमिरेट। इसकी कैपिटल है अबू धाबी एंड इसकी करेंसी है दिरहाम। नेक्स्ट है ओमान। ओमान की कैपिटल है मस्कट और इसकी जो करेंसी है वो है ओमानी रियाल। नेक्स्ट है सीरिया। सीरिया की कैपिटल है डमस्कस और इसकी जो करेंसी है वो है सीरियन पाउंड। नेक्स्ट कंट्री है टर्की। टर्की की कैपिटल है अंकारा और इसकी जो करेंसी है वो है लीरा। नेक्स्ट है कतर। कतर की कैपिटल है दोहा और इसकी जो करेंसी है वो है कतरी रियाल। सो ये 19 कंट्रीज हैं जो वेस्ट एशिया में आती हैं। सो अभी हमने वेस्ट एशिया भी खत्म कर लिया है। क्लियर? ईस्ट एशिया भी खत्म कर लिया है, साउथ ईस्ट एशिया भी खत्म कर लिया है, सेंट्रल एशिया भी खत्म कर लिया है। अब हम पढ़ेंगे सार्क कंट्रीज, दैट इज वो कंट्रीज जो साउथ एशिया में आती हैं। अब नॉर्थ एशिया और साउथ एशिया की कंट्रीज रहती हैं।
सो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं साउथ एशिया की कंट्रीज। साउथ एशिया की कंट्रीज को सार्क कंट्रीज कहा जाता है और साउथ एशिया में 8 कंट्रीज आती हैं। क्लियर, 7 यहाँ पे मैंने लिखी हुई हैं और 8 जो है वो हमारी इंडिया है। अब देखिए कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं सार्क कंट्रीज में। सार्क कंट्रीज में अफगानिस्तान आता है। अफगानिस्तान की कैपिटल है काबुल और इसकी जो करेंसी है वो है अफगान अफगानी, और आपको पता होगा काबुल जो है एक रिवर का नाम भी है। नेक्स्ट है भूटान। भूटान की कैपिटल है थिम्पू और इसकी जो करेंसी है वो है नगल्ट्रम। देखो कुछ लोग नगल्ट्रम भी बोलते हैं और कुछ लोग गुल्ट्रम भी बोलते हैं। क्लियर, सो ये आप जैसा मर्जी बोल सकते हैं, नगल्ट्रम भी बोल सकते हैं, गुल्ट्रम भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट कंट्री है नेपाल। नेपाल की कैपिटल है काठमांडू और इसकी जो करेंसी है वो है नेपालीस रुपी। पाकिस्तान की कैपिटल है इस्लामाबाद और इसकी जो करेंसी है वो है पाकिस्तानी रुपी। नेक्स्ट है बांग्लादेश। बांग्लादेश की कैपिटल है ढाका और इसकी जो करेंसी है वो है टाका। नेक्स्ट कंट्री है मालदीव्स। मालदीव्स की कैपिटल है माले और इसकी जो करेंसी है वो है मालदीवियन रुफिया। रुपया नहीं है, रुफिया है। नेक्स्ट है श्रीलंका। श्रीलंका की कैपिटल है श्री जयवर्धनेपुरे कोटे। कोलंबो नहीं है, श्री जयवर्धनेपुरे कोटे है। बेसिकली ये जगह जो है श्री जयवर्धनेपुरे कोटे ये कोलंबो में ही आती है, बट जो कैपिटल है वो श्री जयवर्धनेपुरे कोटे है, कोलंबो नहीं है, ये याद रखना है। और इसकी जो करेंसी है वो है श्रीलंकन रुपी और जो 8th वन है वो हमारी इंडिया है, उसका तो आपको पता ही होगा। अब नॉर्थ एशिया में एक ही कंट्री आती है, दैट इज रशिया। और रशिया में रशिया की कैपिटल जो है वो है मॉस्को और इसकी जो करेंसी है वो है रूबल। सो अभी तक हमने सारा का सारा एशिया जो है वो खत्म कर लिया है। आई होप आपको कुछ सीखने को मिला होगा। एंड ज़रूरी नहीं है कि ये टॉपिक हमें सिर्फ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ही पढ़ना है, ये हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें ये पता होना चाहिए कि कौन सी कंट्री की लोकेशन कहाँ पे है। जब कभी भी न्यूज़ वगैरह में वेस्ट एशिया कंट्रीज़ या ईस्ट एशिया कंट्री या सार्क कंट्री का नाम लिया जाता है तो आपको पता होना चाहिए कि वो कौन सी कंट्रीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। सो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी डेली लाइफ से रिलेटेड भी। क्लियर, इसलिए ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो अभी तक हमने एशिया में जितनी भी कंट्रीज़ हैं वो सारी की सारी पढ़ ली हैं। आप इनको बार बार रिवाइज कीजिए, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। इससे एग्जाम में ज़रूर एक क्वेश्चन देखने को मिलता है। चाहे जैसे मैंने आपको कहा था कि रीजनिंग के सेक्शन में सिलेक्ट द ऑड वन में आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, मे बी 3 जो है वो करेंसी हो और 4th वन जो आपको दिया हो वो कैपिटल हो। तो इस तरह से एग्जाम में पूछा जाता है, तो किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है, बस आपको पढ़ना है अच्छे से। क्लियर, और अपना बेस्ट देना है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।